पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान मुकाबला। पुलिस एहलकार शहीद, एक दहशतगर्द भी मारा गया। दहशतगर्द एक घर के अंदर मौजूद पुलिस कमांडोज ने घेरे में ले लिया। दोनों एतराफ से फायरिंग का तबादला जारी। 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया। दहशतगर्द एक जज और एडिशनल IG पर हमलों में मुलविस हैं, शौकत यूसुफजई का दावा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 12 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के पोल जमीन पर आ गिरे। घरों की टीन की छतें उड़ गईं। लाहौर और कराची में हादसात में 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। खानेवाल में दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 मजदूर जान से गए। शहर कायद में मगरबी हवाओं के दाखिल होते ही मौसम ने तेवर बदल लिए। 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कराची का नक्शा ही बदल दिया। गर्द आलूद हवाओं से साइन बोर्ड्स और दीवारें गिर गईं, दरख्त भी नीचे आ गए। आंधी और तेज बारिश के बाद लेस्को के 150 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमाने लेस्को का कहना है फील्ड स्टाफ को अलर्ट कर दिया। बिजली बहाल करने का काम जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुतालिक केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब हेडक्वार्टर्स में पेश होंगे। मुराद अली शाह के हमरा काबीना के बाज़ अरकान भी जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुतालिक सवालात के जवाब देंगे। लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज की पेशी। रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात। रमजान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे कराया। उस वक्त के वजीर आला की हिदायत पर खुसूसी फंड जारी हुए। इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाई गई। हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को जारी नोटिसेस मंसूख कर दिए। शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भेज दिया गया। चेयरमैन नैब का शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की खुद निगरानी करने का फैसला। नैब एलामिये में कहा गया नैब खुद मुख्तार इदारा है, किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमजा साहब को मिला हुआ है। गिरफ्तारी तो हो सकती है। 17 तारीख को अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं फौरी तौर पे। 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की एक बार फिर हमजा शहबाज की जमानत के फैसले पर तनकीद। कहा हमजा शहबाज को अदालत से गैर मामूली रिलीफ मिला। नैब कवानीन का इतलाक सब पर हो तो इतनी लंबी कबलत गिरफ्तारी जमानत नहीं हो सकती। तवक्को है नैब इस केस में बेहतर प्रोसिक्यूटर्स का चुनाव करेगा। हमजा शहबाज की 17 अप्रैल को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तारी हो सकती है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल।
शहरियार अफरीदी का कोयटा का कामयाब दौरा, हजारा कम्युनिटी का धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी की कोयटा में हजारगंजी बम धमाके में शहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रियासत हर मुमकिन इकदाम करेगी। पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज पर मामला तय। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज लेगा। मुद्दत वापसी 3 साल होगी। मुआहदे पर दस्तखत रवा माह ही होंगे। वजीर खजाना असद उमर अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं आलमी इदारों ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को सराहा। मीडियम टर्म इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो वजीर आजम और इकनॉमिक एडवाइजरी के साथ शेयर कर दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, मईशत पर अपोजिशन ही नहीं, आलमी इदारे भी बोल उठे। नैब और हुकूमत मिलकर खेल रहे हैं। हुकूमत को शहीद नहीं बनाना चाहते, ये अपने बोझ तले खुद दब जाएगी। अयाज सादिक का दावा। क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें, ये मुल्क का नुकसान होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि किसी भी वजीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। विफाकी काबीना में तब्दीली की खबरें जेर गर्दिश। विफाकी वजीर इत्तलात ने काबीना में फौरी रद्दोबदल की इत्तलात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी बोले, वजीर आज़म ने पैगाम दिया है, किसी वजीर को तब्दील नहीं किया जा रहा। ऐसी खबरों से मुल्क का नुकसान होगा। मजीद बोले, मुल्क की मईशत पर अगले 2 से 3 रोज में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आरिफ नवाज खान नए IG पंजाब तैनात। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जराए के मुताबिक वजीर आजम पुलिस इस्लाहात में सुस्त रफी पर IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी से नाखुश थे। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे। सिंध असेंबली के इजलास में शोर शराबा और हंगामा आ रहा है। वजीर आला सिंध की MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर तनकीद। कहा, जब ये दहशत गर्दी करते थे तब सूबे में अमन अमान का मसला था, अब सिंध में दहशत गर्दी नहीं। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा वो खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान असेंबली का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। आपको फिर बता रहा हूँ, तो नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची के मफलूज होने का मामला। बच्ची लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी टीम का दारुल सेहत अस्पताल पर छापा। 3 मुलाजिमीन जेर हिरासत। अस्पताल अमले से पूछगछ। रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। उधर कराची पुलिस चीफ ने SP गुलशन की धमकियों का नोटिस ले लिया। DIG इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 2 रोज में रिपोर्ट तलब।
नूर निमर मजीद और सारा तरीन मजीद को बैरून मुल्क सफरी इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। क्या आपका काम भी अदालत ने करना है? 30 दिन गुजर चुके तो नाम लिस्ट में क्यों नहीं निकाल रहे? क्या कोई सियासी दबाव है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मुतल्लिका एडिशनल डीजी वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी इत्तफाक। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अल जहनी के वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात है। इमाम काबा ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। इमाम काबा की सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान कौमी असम्बली से भी अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन में मनचलों की हवाई फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम सयान और शाना को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल बरामद। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और इंसानियत सोज इक़दाम। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद कश्मीरी का जस्ते खाकी भी काबिज फौज को खटकने लगा। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फौज का तशद्दुद, बेहुरमती भी की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा फिट। शान मसूद और हसन अली का दूसरा नंबर रहा। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फखर जबान, जुनैद खान और शुएब मलिक भी यो टेस्ट पास कर गए। इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन और यासिर शाह मतलूबा फिटनेस पॉइंट हासिल करने में नाकाम। मेगा इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। वर्ल्ड कप 2019 के लिए दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत एरन फिंच करेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की टीम में वापसी। दोनों खिलाड़ियों पर बॉल टेम्परिंग में 1 साल की पाबंदी आयद थी। भारत ने भी विराट कोहली की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और पेरिस के वस्ती इलाके नोट्रे डैम में 850 साल पुराने चर्च में आग लग गई। कैथेड्रल का मरकजी ब्रिज मुनहदम। आग पूरी इमारत में फैल गई। अमरीकी सदर का भी इजहार अफसोस। फ्रांसीसी वजीर आजम ने कैथेड्रल में आतिशज़दगी के बायस कौम से खिताब मंसूख कर दिया।